महात्मा सत्य पराक्रम श्री राम को मैं जानता हूं। इसका आशय यह है कि जितना मैं जानता हूं उतना तुम नहीं जानते हो। तुम इतना ही जानते हो मेरे पुत्र हैं, पर मैं और बहुत कुछ भी जानता हूं कि ये कौन है। बोले आप जानो चाहे मत जानो, हम नहीं देंगे। भाई आपको तो जरूरत है, आप लेने आए हो तो आप कहोगे कि हम जानते हैं। बोले वशिष्ठोपि, महातेजस्वी वशिष्ठ जी भी जानते हैं। बोले हो सकता है आप दोनों का पहले विरोध चला, अब प्रेम हो गया हो, दोनों मिलके राम जी को हमसे दूर करना चाहते हो। तो कि ये चान्ये तपसी स्थिता, यहां जितने भजन करने वाले तप करने वाले ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, वो सब जानते हैं राम जी कौन है। तुम कह जरूर रहे हो कि हम राम जी तुमको नहीं देंगे, पर सच्ची बात यह है कि तुम कोशिश करके प्रयत्न करके संपूर्ण शक्ति लगा करके भी राम जी को अपने पास रख नहीं पाओगे। क्यों? बोले इसलिए नहीं रख पाओगे कि तुम राम जी को नहीं जानते। सत्य पराक्रमम, अब तुमने प्रतिज्ञा की है, सत्य प्रतिज्ञा की है कि जो मांगोगे वो दूंगा, और अब उससे तुम पीछे हट रहे हो। इसका मतलब तुम अपने सत्य का त्याग कर रहे हो, तुम अपने धर्म का त्याग कर रहे हो। तो धर्म विग्रह श्री राम, सत्य स्वरूप श्री राम, ये वस्तुतः सत्य का त्याग नहीं, धर्म विग्रह सत्य स्वरूप श्री राम का त्याग है। इसलिए राम जी तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, इसलिए दे दो। और दूसरी बात यह है कि तुम सोचते हो कि केवल मेरी गोद में खेलने के लिए राम जी आए हैं, सो नहीं आए हैं। ये यज्ञ से प्रकट हुए हैं। यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ साक्षात भगवान का स्वरूप है। वे स्वयं यज्ञ स्वरूप हैं, यज्ञ से समद्भूत हैं, और यज्ञ रक्षण के लिए ही इनका अवतार हुआ है। इसलिए तुम इनको रोको मत। विश्वामित्र जी के इतना समझाने के बाद भी दशरथ जी देने के लिए तैयार। ठाकुर जी, विश्वामित्र जी समझ गए कि यदि आज जिस स्थान पर दशरथ जी हैं उस स्थान पर यदि मैं होता तो क्या मैं राम जी को दे देता। तो भीतर से बड़े प्रसन्न हैं उनके प्रेम वात्सल्य को देख करके, लेकिन ऊपर से थोड़ी कठोरता दिखा रहे हैं कि तुम मिथ्या प्रतिज्ञ हो जाओ, तुम धर्म और सत्य का त्याग करने का दोष तुमको लग जाए। और अब उनको लगा कि मेरे प्रयत्न, मेरे पुरुषार्थ, मेरे ज्ञान विज्ञान तप के बल से राम जी नहीं मिलेंगे, क्योंकि राम जी अपने साधन के बल से नहीं मिलते हैं। भगवत प्राप्ति तो आचार्य कृपा के, गुरु कृपा के अधीन। लिखा है आचार्यवान पुरुषो वेद। आचार्यवान माने गुरु भक्त, गुरुनिष्ठ व्यक्ति ही भगवत तत्व की अनुभूति कर सकता है। देखो इंद्रेश जी, परोक्ष अनुभूति भी गुरु कृपा से होती है और अपरोक्षानुभूति भी गुरु कृपा से होती है। भगवान हैं, उनकी महिमा क्या है, उनकी लीला क्या है, उनका चरित्र क्या है, इसका यत्किंचित बोध कैसे हुआ। गुरु जी के चरणों में श्रीमद् भागवत जी का श्रद्धा पूर्वक अधिगम न पता चलता श्री कृष्ण क्या है, श्री कृष्ण की लीला क्या है, उनका महात्म्य क्या है, पता चलता। तो हम लोगों को जो परोक्ष ज्ञान हुआ है वो भी गुरु कृपा से। शब्दजन्य ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहा गया, शब्द से प्राप्त होने वाला ज्ञान, शास्त्र से, शास्त्र के अनुशीलन से प्राप्त होने वाला ज्ञान, वो गुरु कृपा से हुआ। तो परोक्ष ज्ञान गुरु कृपा से हुआ है, तो अपरोक्षानुभूति भी गुरु कृपा से ही होगी। नान्यः पंथा विद्यते न।
दूसरा मार्ग नहीं है। राम जी तो धर्म विग्रह हैं, ये सीधे सीधे मिल जाएंगे तो साधन बल से राम जी की प्राप्ति होती है, ये सिद्धांत सुस्थिर हो जाएगा, गुरु कृपा से प्राप्ति होती है, ये सिद्धांत कैसे समझ में आएगा। आज ठाकुर जी विश्वामित्र जी के नेत्र कातर हो गए और उन्होंने उनकी आंख भराई, हृदय भराया, और उन्होंने आंखों ही अपनी द्रवित नेत्रों से वशिष्ठ जी की ओर देखा, कहा, हे श्री राम गुरु, ये राम जी तो आपकी संपत्ति हैं, इस दीनहीन विश्वामित्र पर थोड़ी कृपा हो जाए तो कुछ समय के लिए आपके शिष्य श्री राम जी हमको भी मिल जाएं। और यह एक प्रकार से विश्वामित्र जी के द्वारा आचार्य प्रपत्ति थी, आचार्य शरणागति थी। और जैसे ही शरणागति की, बस दशरथ जी ने, वशिष्ठ जी ने कहा, तब पुत्र हितार्थाय, तुम्हारे पुत्र के हित के लिए त्वाम उपेत्य भी याचते, तुम्हारे पास आकर तुमसे याचना कर रहे हैं। क्या हित करेंगे ये हमारा? अरे मैंने कह दिया 16 वर्ष के नहीं हुए हैं। कतक टीकाकार ने लिखा है कि क्षत्रिय कुमार 16 वर्ष की आयु में कवच धारण करने के योग्य होता है, और जब कवच धारण करने के योग्य होता है तब युद्ध में जाने के योग्य होता है। तो वशिष्ठ दशरथ जी के भी कहाँ हुए? और कूट योद्धा ही राक्षसा, कपटी युद्ध करने वाले हैं राक्षस, कैसे होगा? एकांत में ले गए वशिष्ठ जी दशरथ जी को और कहा, पहले ये तो बताओ कि विश्वामित्र जी के आगमन की सूचना प्राप्त होने के पहले क्या प्रकरण चल रहा था? ये आपातकालीन बैठक, तस्य दारक क्रियाम प्रति चिंतया मास धर्मज्ञः सोपाध्याय पुरोहिता। किस विषय को लेकर गोष्ठी हो रही थी? इसीलिए हो रही थी कि माताएं बार बार कह रही हैं तुमको चिंता नहीं है, चारों लाला के लिए बहू तो देख लो। अरे राम जी के लिए बहू तो देखो, तुम्हें चिंता नहीं है। बोले गुरुजी वो चर्चा ही कहाँ हो पाई, अभी तो मंगलाचरण ही हुआ था, किसी बीच में सूचना आ गई कि महाराज खड़े हैं, तो चर्चा आरंभ कहाँ हो पाई। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजर्षे, आप वात्सल्य भाव के कारण इतने अधीर क्यों हो रहे हैं? संत कभी समस्या बनकर नहीं आते, संत सदा समाधान बनकर आते हैं।